हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। स्किन केयर रूटीन शेयर किया था और आज का वीडियो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया है, SITTM GDPI राउंड का मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो उस दिन क्या क्या हुआ, कैसा रहा मेरा दिन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, सब कुछ है इस वीडियो में। स्टार्ट विथ कॉल लेटर इंटरव्यू का आया था, रिलीज हुआ था आई थिंक 20th जैन को। और उसके बाद हम लोगों को पोर्टल पे जा करके अपना स्लॉट सेलेक्ट करना था। तो आप जितना जल्दी स्लॉट सेलेक्ट करोगे आपको ज़्यादा चांस है कि आपको वो स्लॉट में मिल जाए। स्लॉट का आई थिंक डेट था 18th to 13th Feb, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। तो और एक दिन में 2 स्लॉट होते थे, तो एक 9 AM वाला स्लॉट होता है, एक 12 PM वाला स्लॉट होता है। 9 या 8 इसी दोनों में से कोई होता होगा। एक 8 AM वाला, एक 12 PM वाला स्लॉट था। तो आई सेलेक्टेड फॉर 12th of Feb का। तो 20th Jan से 12th Feb तक मेरे पास टाइम था प्रिपेयर करने का। और 12th Feb को भी मैंने सेकेंड वाला स्लॉट लिया था, यानी 12 PM वाला स्लॉट था मेरा, दोपहर के बैच। तो जूम का लिंक आ जाएगा, आप लोगों को उस पर जाना है। और फिर वो लोग इंस्ट्रक्शन भी शेयर कर देते हैं कि आप लोग को उसमें क्या क्या चेंजेस करना है। तो जैसे कि आपका नाम जूम पे, आपका जो इंटरव्यू का रोल नंबर होगा फॉलोड बाय योर नेम, सो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप लोगों को वो सब करना पड़ेगा। आपको फॉर्मल ड्रेसेस पहनने हैं, बेटर इफ़ यू गो विथ अ ब्लेजर विथ अ टाई और वेल केप्ट हेयर, जो नॉर्मल थिंग्स है जो कि होना ही चाहिए। उसके बाद मेक श्योर कि आप वायर्ड ईयरफोन पहनो, क्योंकि ब्लूटूथ वाला वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो मेक श्योर यू हैव वायर्ड ईयरफोन वाइल गिविंग द इंटरव्यू और वाइल सिटिंग फॉर द GD एज वेल। एक और एडवाइस होगा कि मेक श्योर कि लैपटॉप आपके आई लेवल पर हो, क्योंकि क्या हुआ था वाइल GD एक बच्चे का आई थिंक ही वॉज यूजिंग वन ऑफ द गाय वॉज यूजिंग द वेब कैम, जो कि आपके माउंट होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ऊपर में। सो वॉट वॉज हैपनिंग, इट वॉज अबव हिज आई लेवल। तो वो ऊपर की ओर देख करके बात कर रहा था, क्योंकि उसका कैमरा ऊपर था। जो हम लोग को जज कर रहे थे उन्हें लगा कि वो देख करके बोल रहा है कहीं पर से। He was very fluent. I don't know whether he got selected or not, but I felt really bad for him because बाकियों को लग रहा था कि वो कहीं से देख करके पढ़ रहा है, वो एक इश्यू आ रहा था। तो अगर आपके आई लेवल पर होगा तो आप उस कैमरे में देख करके अच्छे से बोल पाओगे। अगर आप लैपटॉप का नॉर्मल कैमरा भी यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट क्योंकि उसका ऊपर था और वो स्क्रीन को अपने आप को देख करके बोल रहा था, तो आई थिंक वो इश्यू हो गया थोड़ा। तो मेक श्योर कि ये वाला आप लोग थोड़ा केयरफुल हो। उस 12 PM का मेरा टाइम था, तो हम लोग वो ज्वाइन किए। वो उसके बाद लिंक ज्वाइन करने के बाद क्या था कि वहाँ पे 450 अराउंड 500 बच्चे थे। तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा, आई थिंक करीब 1.5 आवर हम लोग को वेट करना पड़ा। तो वहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जो एडमिशन डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी में होंगे, ब्रांडिंग एंड एडमिशन में, वो लोग वहाँ पर थे। सीनियर्स वो हम लोगों के कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लाइक कि अगर आपका नाम सही नहीं है तो आप नाम चेंज करो, या फिर अगर किसी को कुछ डाउट है कि whether they want to test their earphone it is working or not, so they were asking question or to them. So बात क्या हुआ, तो काफ़ी देरी ये सब चला, सब लोगों के ज्वाइन करने का इंतज़ार किया गया। फिर अराउंड 1 बजे जो डायरेक्टर हैं SITTM के, सो मेरा इंटरव्यू SITTM के लिए था। तो SITTM के जो डायरेक्टर हैं वो आए और उन्होंने करीब अराउंड 15 मिनट्स तक कुछ अपने कैंपस और एकेडमिक्स और सबके बारे में डिस्कस किया कि क्या प्रोसेस है इफ़ यू गेट इनटू SITTM की, वहाँ पे कैसा करिकुलम है, किस चीज़ पे फोकस होता है, प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, ये सब के बारे में जो डायरेक्टर सर थे वो बताएं। 5-10 मिनट के बाद एक लिंक आ जाएगा, वो ब्रेकआउट रूम का लिंक होता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस वो लिंक पे क्लिक करो, आप खुद ब खुद, नथिंग यू हैव टू डू, आप खुद ब खुद एक ब्रेकआउट रूम में चले जाओगे, जहाँ पर आपके साथ 10 लोग या 11 लोग होंगे। जैसे कि हमारे ब्रेकआउट रूम में 11 लोग। पहले आपका GD राउंड होगा। अब GD राउंड में एक सर और मैम थे, उन्होंने एक ही साथ बैठे हुए थे, एक ही रूम में थे, एक्सपीरियंस लग रहे थे। और हम लोग 11 लोग थे। तो बिकॉज कभी GD अटेंड किया नहीं था, आई वॉज गुड एट डिबेटिंग इन स्कूल डेज, बट GD मेरे माइंड में एक परसेप्शन था कि GD एक होता है, वो एक जैसे न्यूज़ चैनल पे सभी लोग आकर के 5 बजे वाले शो पे एक साथ ही चिल्लाने लगते हैं। मेरे दिमाग में GD का वैसा परसेप्शन था और वैसा ही होता है। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे ग्रुप में जितने भी 11 लोग, काफ़ी सभ्य लोग थे, सभी ने चांस दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने सारा रूल समझाया कि आप लोगों को कहीं भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, इफ़ यू गेट कॉट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। आप लोगों को फर्स्ट 30 सेकेंड मिलेगा आपको अपना पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए आफ्टर द टॉपिक इज रिवील्ड। 30 सेकेंड में फिर आप लोगों को डिस्कशन शुरू करना है। सबसे पहले उन्होंने टॉपिक दे दिया। सो आवर टॉपिक वॉज कि पहला टॉपिक था कि शुड इंडिया हैव रेगुलेशन फॉर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और 2 टॉपिक उन्होंने दिया। और दूसरा टॉपिक था साइबर कॉन्शियसनेस अ मस्ट फॉर कॉमन मैन। तो अब क्या हुआ, ये हम लोगों को 2 टॉपिक मिला। तो 2 टॉपिक में हम लोगों को एज अ होल मतलब वोट करके डिसाइड करना था मेजॉरिटी को कि कौन सा टॉपिक पे हम लोग आज के दिन डिस्कशन करने वाले, ग्रुप डिस्कशन कौन सा टॉपिक होगा।
सो क्योंकि हम लोग 11 लोग थे तो 6 लोगों ने वोट किया था साइबर कॉन्शियसनेस अ मस्ट फॉर कॉमन मैन, और 5 लोगों ने वोट किया था शुड इंडिया हैव रेगुलेशन फॉर फिक्स्ड वर्किंग आवर। आई वाज वन ऑफ देम क्योंकि मुझे लगा ये बहुत इजी टॉपिक है। पॉइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है फिक्स्ड वर्किंग आवर पर क्योंकि मेजॉरिटी का डिसीजन था साइबर कॉन्शियसनेस अ मस्ट फॉर कॉमन मैन, तो मेरे दिमाग में क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट किया था तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ ये टॉपिक बोलना है। लेकिन अब क्योंकि मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया कि साइबर कॉन्शियसनेस पे, अब मुझे 30 सेकेंड मिला। अब मेरे दिमाग में कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है साइबर कॉन्शियसनेस के बारे में। लेकिन अगर आप ग्रुप डिस्कशन का क्या है, अगर आप लेट शुरू करोगे तो आपके पास कुछ एडवांटेज है कि आप लोगों को सुन करके एक बना सकते हो अपना ओवरव्यू और आप बोल सकते हो बहुत ही आराम से। एक डिसएडवांटेज होता है क्योंकि बाद में बहुत ही हो हल्ला होने लगेगा क्योंकि सभी लोग पाउंस करेंगे अपने पॉइंट अक्रॉस रखने के लिए, तो वो एक डिसएडवांटेज था। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो पहले तो बोलना है, फर्स्ट पे आई विल गो। फर्स्ट पे जाने का क्या एडवांटेज होता है कि आप जब जाते हो तो आप फ्लोर ओपन करते हो, आप इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक को, ताकि और आप बोलते हो कि ओके नाउ वी हैव सेट द बेस, अब आप लोग आओ और इस टॉपिक पे लेट्स डिस्कस। तो क्योंकि मुझे साइबर कॉन्शियसनेस के बारे में पता नहीं था कि क्या क्या टॉपिक उस पर बोला जा सकता है, तो जैसे ही वो 30 सेकेंड जो आपको टाइम दिया वो खत्म हुआ, मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया कि ओके आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सेइंग कि हमें साइबर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे इंटरनेट लोगों के पास बहुत ही बेस्ट प्राइसेस में अवेलेबल है, सबसे चीपर है इंडिया में इंटरनेट का कनेक्शन। मैंने इस बेसिस पे बस एक ओवरव्यू ले कर दिया और मैंने बोला कि ओके नाउ वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। एंड जैसा कि मैंने सोचा था सेकंड पे अब आने के लिए, क्योंकि मैंने बस एक बेस तैयार किया था, मैंने कुछ भी पॉइंट अक्रॉस नहीं रखा था, मैंने बस इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को। कि मेरे ग्रुप के साथ ये अच्छी बात थी कि अगर एक बोलना स्टार्ट हो जाता था तो बाकी लोग शांत हो जाते थे, शांति से उसको पूरा बोलने देते थे और उसके बाद ही फिर जंप करते थे। तो दैट वाज गुड अबाउट माय बैच, बट बाकी लोग इतने लकी नहीं थे। कुछ लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुना था, वो लोग थे कि सभी लोग एक साथ ही, वो पूरा न्यूज़ चैनल बन चुका था, सभी लोग एक ही साथ बोल रहे थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने 3 बारी अपना इनपुट दिया था उसमें और इतना काफ़ी है। यू शुड नॉट कम अक्रॉस कि आप बहुत वहाँ पे दादागिरी कर रहे हो, कि आप दूसरे का समय छीन करके बोल रहे हो और दूसरे को नहीं बोलने दे रहे हो। तो एक वो भी है कि आपको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा वहाँ पे, दूसरों को बोलने दो, आप अच्छे से सुनो। क्योंकि आपका कैमरा ऑन रहता है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हो। अगर वो लोग ने सर्च करते हुए या स्क्रॉल करते हुए या आपको ज़्यादा टाइम तक नीचे देखते हुए देख लिया तो आपको वो पॉइंट आउट कर देते हैं। बाकी लोग के डिस्कशन से भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको क्वेश्चन मिलता है। तो मैंने एक बार ही एक बैक क्वेश्चन किया था इस टॉपिक पर और एक इंट्रोड्यूस किया और बीच में भी एक बार ही बोला। उसके बाद एक लास्ट में हुआ कि उन्होंने बोला कि सभी लोग का नाम ले लेकर के सीरियल ऑर्डर में कि अब आप कंक्लूड करो कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया। तो कंक्लूजन में मेक श्योर कि आप ना बाकी लोग जो बोल रहे हैं तो उसका भी एक शॉर्ट नोट बिल्कुल शॉर्ट में कॉपी में लिखते रहो। आपके पास पेज रहता है तो आप उसको लिखते रहो कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप कंक्लूड करने लगोगे तो आपको वो सारे पॉइंट बोलने होंगे। इट्स नॉट लाइक कि जो आप ही बोल रहे हो वही सिर्फ कंक्लूड करना है, बाकियों के पॉइंट से उस डिस्कशन से क्या फल निकल के आया हम लोगों को कंक्लूड करना होता है। तो लास्ट में सभी को कंक्लूड किया, सभी को मौका मिला कि आपको 30 सेकेंड है, आप कंक्लूड कर दो। ग्रुप डिस्कशन जो था अराउंड 30 मिनट, आई वुड से 30 मिनट तक चला होगा। उसके बाद हम लोगों को 5-10 मिनट के लिए वेट करना पड़ा उसी रूम में, उसी ब्रेकआउट रूम में, और बारी बारी से आपका बुलाया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए। तो सीरियल ऑर्डर में था क्योंकि मेरा नेम सेकेंड लास्ट था तो बहुत ही टाइम लगा, एक इंटरव्यू अराउंड 10 मिनट तक चल रहा था। तो उसी ब्रेकआउट ब्रांच में ही एक अनदर ब्रेकआउट करके बारी बारी से लोगों को बुलाया जाता था। तो जब तक मेरी बारी आई तो बहुत ही टाइम लग चुका था, लाइक मेरे ऊपर 9 बच्चे थे, लाइक 1.5 आवर्स हमको वेट करना पड़ा था, 90 मिनट्स अराउंड आफ्टर जीडी ओवर हो चुका था उसके बाद भी। तो 1-1.5 घंटे बैठ के मैंने बस अपना रिवाइज किया जो भी मैंने नोट्स बनाए थे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो जब मेरी बारी आई तो व्हेन आई एंटर, सो 2 सर थे वहाँ पे, मेल पैनलिस्ट थे। एज एक्सपेक्टेड पहला क्वेश्चन था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उस टाइम तक वो कुछ पेपर वर्क कर रहे थे जब तक मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी छोटा था, मैंने छोटा सा बनाया था क्योंकि सब कुछ अगर आप इंट्रोडक्शन में ही बोल दोगे तो फिर बच्चेगा क्या आगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपको ऐसा हुक छोड़ना पड़ता है इंट्रोडक्शन में ताकि वो पूछ सके। पर उन्होंने मुझे काउंटर करके बोल दिया कि इतना ही था, दैट्स इट। सो आई वाज लाइक यस सर दैट्स इट। सो देन उन्होंने पूछा कि किस सब्जेक्ट में तुमने इंजीनियरिंग किया है, तो आई सेड कंप्यूटर साइंस। तो ही काउंटर्ड क्वेश्चन मी कि सो कंप्यूटर साइंस में कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट था। आई प्रिपेयर्ड सम ऐसा टॉपिक जिससे हम आंसर दे पाएँ। तो मैंने मैट लैब बोला था क्योंकि मैट लैब मैंने एक इंटर्नशिप भी किया हुआ था जिसमें मैंने एप्लीकेशन बनाया था एक एनजीओ के लिए। प्लस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इफ़ यू आस्क
मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर, सो दे विल आस्क यू मोर क्वेश्चन कि हाँ मैटलैब क्या होता है, क्योंकि मैटलैब इज काइंड ऑफ यूनिक. सो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इट्स मैटलैब फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. सो क्योंकि मैंने ये बनाया था तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं मैटलैब, तो उसके बाद वो उन्होंने पूछा ये तो लैब हो गया, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में कौन सा था, क्योंकि आई वॉज वर्किंग फॉर सिस्को. सो वो भी एक नेटवर्किंग की कंपनी है. सो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स बोल दिया था और मैंने प्रिपेयर करके गया था कि क्योंकि सिस्को में काम कर रहे हो तो यू नीड टू प्रिपेयर विथ दोज टॉपिक्स. तो पर उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा ओके ओके वेरी नाइस, और फिर उन्होंने पूछ दिया कि फाइनल ईयर में तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था. और मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके गया ही नहीं था, क्योंकि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट 3 साल हो गए थे और उसको मैंने रिवाइज भी नहीं किया था. तो आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को पढ़ लेना. फिर मुझे जितना याद था ऑन दी स्पॉट मैंने बना के बोला. मेरा था AIML रिलेटेड. तो अभी क्या हुआ कि मैंने बस ओवरव्यू दे दिया कि मैंने इस टॉपिक पे बनाया था, ऐसा था और ये हुआ था. तो फिर उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन उनसे कुछ पूछा नहीं. वो आई थिंक वो बस सुनना चाहते थे कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को. पूछा कि ओके सो तुम कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो, सो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता. सो मैंने ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़ के गया था, सारे डेफिनेशन सब. सो हेरिडिटरी पॉलीमॉर्फिज्म, सो मैंने बता दिया. उसके बाद उन्होंने पूछा कि ओके कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है. मुझे कॉल बाय वैल्यू पता था, मैं कॉल बाय रेफरेंस में उस टाइम, क्योंकि आप अचानक से रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हो, तो मैंने सिर्फ कॉल बाय वैल्यू को ही अच्छे से समझा दिया. मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया. मैं कॉल बाय रेफरेंस की तरफ गया ही नहीं, मैं कॉल बाय वैल्यू बोल करके चुप हो गया. फिर उन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा कि कॉल बाय रेफरेंस का भी बताओ, तो वहाँ पे बच गया मैं. अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज एन IP एड्रेस क्या होता है. तो IP एड्रेस, अब ऐसे अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछ लेगा तो आप नहीं बोल पाओगे. सो मैंने उसको DNS से लिंक किया, मैंने सबनेट्स को उसमें एक्सप्लेन कर दिया, तो और टॉपिक से लिंक करके एक ओवरव्यू बना दिया IP का. तो उसके बाद पूछे कि ओके IP का कितना टाइप होते हैं, तो मैंने वो बोल दिया कि सर टाइप्स का तो नहीं पता, पर क्लासेस ABCD होते हैं. एंड द अदर पैनलिस्ट जो एक क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने दूसरे की तरफ देख के बोला कि व्हाट इज ही सेइंग. सो ही सेड कि ओके यहाँ होते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ IP होते हैं. So then the panelist which asked me question, he was like, no, I was not talking about the classes, I was talking about the types of IP. So there are 2 types of it. फिर मुझे क्लिक किया ओके ही इज आस्किंग अबाउट IPv4 एंड IPv6. फिर मैंने वो दोनों में डिफरेंशिएट करके बता दिया. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे पता था कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप बोलोगे तो एक क्वेश्चन जो कि पक्का आएगा वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, OSI लेयर. और मैंने कॉलेज डेज से ही OSI लेयर याद करने के लिए एक वो शॉर्टकट बनाया था, PDN-TSPA. तो मैंने उनको वैसे ही करके समझाया कि सर I have made a shortcut for remembering this layer, so it is PDN-TSPA. And he was very impressed by it. तो उन्हें लगा कि ओके ये शॉर्टकट करके याद करा है, तो ओके so he appreciated me on that. Okay, so he said कि हाँ very good. Now explain each of these layer whatever you said. So PDN-TSPA I explained. Then he questioned me back saying now we are interacting with each other. किस layer पे वर्क कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करें I guess. So मेरा I guess करके उन्होंने पकड़ लिया. तो उन्होंने पूछा कि you would be very bad manager, you should be politically correct. तो ये काफ़ी हंसी खुशी वाला माहौल था. उन्होंने कुछ ऐसा सीरियस टोन में नहीं बोला, तो मैंने उनको जस्ट ऐसा रिप्लाई बैक किया ऐसा फन टोन में ही कि सर दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर टू लर्न अबाउट हाउ टू बी अ बेटर मैनेजर. सो वो दोनों पैनलिस्ट हंसने लगे थे. दोनों ने बारी बारी से क्वेश्चन पूछे थे. तो वेरी क्विक इंटरव्यू था, क्योंकि 10 क्वेश्चन 10 मिनट में, लाइक 1-1 मिनट का आपको चांस मिल रहा है बोलने का. और उसमें मैं थोड़ा उलझा था, लेकिन उनको आई गेस पता नहीं लगने दिया मैंने कि हाँ मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ. अगर मुझे IP का नहीं आता था, मैंने कुछ और से उसको कनेक्ट करके IP को बोल दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, तो आई वाज सेफ बाय इट. वो लोग भी बहुत ही चिल थे. उन्होंने कुछ ऐसा, कभी कभी होता है इंटरव्यू में आपका बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था. SADTM का दोनों इंटरव्यू राउंड, GD राउंड भी और PI राउंड भी काफ़ी चिल था. पैनलिस्ट भी रिलैक्स थे. GD वाले पैनलिस्ट थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पर PI वाले पैनलिस्ट काफ़ी रिलैक्स थे. किसी ने मुझसे पूछा नहीं था. मैंने वीडियो ये सोचा इसलिए बनाऊँ क्योंकि जब मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे SIDTM प्लस कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ मिल नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं बना दूँ, ताकि आने वाले लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर डाउट. अभी तो स्नैप का नहीं है, पर आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल. होप आई विल मीट यू इन SIDTM. अभी मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, पर लेट्स होप टू सी यू देयर. बाय.